Hello students, in this session we are going to learn some important term about internet service. Okay, you all have to know about these terms to understand the email properly. Okay, so first of all we should learn about what are the requirements for sending an email. Okay, तो ईमेल के रिक्वायरमेंट्स या ईमेल के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि रेगुलर जो मेल होता था, ओके, जो हम लोग रिटन फॉर्म में भेजते थे, क्या करके, मेल बॉक्स के थ्रू, ओके, लेटर्स हमारे जो होते थे उनको सेंड करने के लिए किन किन चीज़ों के रिक्वायरमेंट होते थे. ओके, सो first thing is sender. Okay, second is mailbox, third is address and fourth is receiver. तो अगर हम लोग किसी को लेटर भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए जो कि लेटर को भेजना चाहता है, जैसे हम या आप जो भी लेटर को भेजना चाहते हैं. देन क्या चाहिए, मेल बॉक्स, कि वो जो लेटर है हम लोग उसको कहाँ पे डालें, किस बॉक्स में डालें ताकि वो फिर आगे जा सके. ओके, तो हम लोग उसको डालते हैं मेल बॉक्स में. एड्रेस, ठीक है, ताकि जो लेटर या जो भी हमारा मेल है, मैसेज है, वो उस जगह पे, उस एड्रेस पे पहुंच पाए, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि किसे देना. एंड देन क्या चाहिए, रिसीवर, जो कि उसको क्या कर सके, रिसीव कर सके. तो ये चार चीज़ें चाहिए रेगुलर लेटर को सेंड करने के लिए. ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए भी हमें कुछ चीज़ों के रिक्वायरमेंट होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग उसके बारे में देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. सबसे पहले क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, लाइक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ओके, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. अब जैसे क्या होता है, लेटर्स को भेजने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज होती है जो कि लेटर्स को या हमारे किसी भी पार्सल को भेजने का काम करवाती है. बहुत सारी गवर्नमेंट की भी अपनी कंपनी होती है, जहाँ जैसे पोस्ट ऑफिस जा कर के हम लोग लेटर सेंड कर सकते हैं. बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी होती है जिसके थ्रू हम लोग लेटर सेंड कर सकते हैं. उसी तरीके से बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो ईमेल की फैसिलिटी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लोग ऑनलाइन यानी कि नेटवर्क के थ्रू, वेब के थ्रू क्या कर सके, ईमेल मैसेजेस सेंड या रिसीव कर सकें. ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि ईमेल की फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका यूज़ करके हम लोग किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं. तो दो तरीके के प्रोवाइडर्स होते हैं बेसिकली, वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर. ओके, अब वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, वेब बेस्ड यानी कि जो वेब मेल प्रोवाइडर्स भी इनको बोला जाता है. ओके, तो वेब मेल प्रोवाइडर या वेब बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर एक ऐसी सर्विस है या वैसे प्रोवाइडर्स को कहा जाएगा जो कि वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोगों को अलाउ करते हैं ईमेल सेंड करने के लिए. ठीक है, यानी कि इंटरनेट के हेल्प से हम लोग सिर्फ ब्राउज़र के हेल्प से वेब में कहीं पे भी ईमेल सेंड कर सकते हैं. तो वेब मेल is an email service that can be accessed using any web browser. ओके, तो कोई भी सर्विस
वेब बेस्ड ईमेल सर्विस या वेब मेल एक ऐसी सर्विस है जिसके हेल्प से हम लोग वेब ब्राउज़र के हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने ईमेल्स को, और हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट तब तक जब तक कि हमारा जो डिवाइस है वो कनेक्टेड हो किससे, इंटरनेट से। ठीक है, तो इस सर्विस के हेल्प से, वेबमेल सर्विस के हेल्प से हम लोग किसी भी डिवाइस के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू, कोई भी मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटरनेट। ठीक है, तो किसी भी डिवाइस के हेल्प से अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन है तो हम लोग ईमेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं, यानी कि ईमेल की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ओके, बट सिर्फ तब तक जब तक उसमें क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है। जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन उसको मिलना बंद हुआ, फिर हम वो सर्विस को आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें किसी भी अलग से कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने ब्राउज़र के हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो ब्राउज़र है, जो भी ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे, लाइक अगर हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो हमें बस उस ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे उस ईमेल सर्विस के वेबसाइट को सर्च करना है। लाइक अगर ब्राउज़र पे मैं जाके सर्च करूँ, गूगल क्रोम के ब्राउज़र पे जीमेल के वेबसाइट को एंटर करो www.gmail.com, तो मैं सिंपली वहाँ से जीमेल की फैसिलिटी को यूज़ कर सकती हूँ, या किसी भी मेल की दूसरे जो प्रोवाइडर्स हैं उनकी फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो, या ईमेल की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके लिए किसी भी स्पेशल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग फेसबुक को यूज़ करते हैं, फेसबुक को अगर हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है तो भी हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र के हेल्प से सर्च करके उसके वेबसाइट पे डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं वेब के थ्रू ही। ओके, यानी कि हमारे पास ऐप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी हम लोग उसको इंटरनेट के हेल्प से वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वेबमेल प्रोवाइड। ओके, तो याहू मेल, यांडेक्स मेल, AOL, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेब बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर्स का। ओके, सेकेंड इज क्लाइंट बेस्ड ईमेल सर्विस। तो email client is a desktop program, okay, that allows user to access their emails on their computer without having to log in via the web। तो इसमें क्या होती है कि हम लोगों को वेब के थ्रू लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ये हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जो हमारे डेस्कटॉप या मोबाइल के लिए बनी हुई है, और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ईमेल सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को वेब में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसमें हम लोगों को अगर इंटरनेट कनेक्शन मिलना बंद हो गया तो भी हम लोग इस अपने ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोर्ड है हमारे अपने डिवाइस में। क्लियर? और उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं। बट हम लोग क्या है, जिस कंप्यूटर पे या जिस डिवाइस पे वो सॉफ्टवेयर लॉगिन नहीं है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, किसी भी कंप्यूटर से किसी भी डिवाइस से यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए उस डिवाइस में। ओके, तो आउटलुक, लाइव मेल, मोज़िला थंडरबर्ड और एप्पल में ये जो हैं वो कुछ ईमेल क्लाइंट बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो ये दोनों जो है वेब बेस्ड और क्लाइंट बेस्ड दोनों ईमेल सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ओके, आज जो है मोस्टली अभी हम लोग सबसे ज़्यादा वेब मेल प्रोवाइडर्स का ही यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग इसी का यूज़ करते हैं सारे लोग। तो जो मोस्ट पॉपुलर अभी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या है, जीमेल, जो कि किन के तरफ से हमें मिलता है, गूगल का एक सर्विस है जीमेल।
ओके, देन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। आउटलुक किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, जिसका पहले नाम था क्या? हॉटमेल। एंड याहू मेल, जो कि किसकी है? याहू की। ओके, सो ये क्या है? हमारे टॉप 3 ईमेल प्रोवाइडर्स हैं। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? ईमेल एड्रेस। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था कि लेटर्स को सेंड करने के लिए किसकी ज़रूरत होती थी? एड्रेस की। हम लोग कोई भी चीज़ भेजना चाहते हैं तो हमें क्या, उस पर्सन के घर का क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए, ताकि हम लोग उसको वो सामान या वो लेटर भेज सकें। उसी तरीके से हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए भी क्या चाहिए होगा? एड्रेस चाहिए होगा उस पर्सन का। तो वो पर्सन का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? जो उसका ईमेल एड्रेस में मिलेगा, जब उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा किसी एक पर्टिकुलर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के डोमेन में। ओके, तो उसका क्या होगा? एक पर्टिकुलर, एक इंडिविजुअल एड्रेस उसे दिया गया होगा, जो कि आइडेंटिफाई करेगा कि ये किस पर्सन को लोकेट करता है। क्लियर? तो ईमेल को रिसीव करने के लिए क्या चाहिए? यू विल नीड एन ईमेल अकाउंट एंड एन ईमेल address. Okay, and if you want to send email to other people, then you will need to obtain their email address. Okay, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर तरीके से ईमेल एड्रेस को लिखो, बिल्कुल करेक्टली, ताकि वो जो है एग्जैक्टली सही पर्सन तक पहुंच पा सके। अदरवाइज वो क्या होगा? मैसेज जो है वो किसी और पर्सन को डिलीवर हो जाएगा। ओके, तो अब ईमेल एड्रेस जो है वो क्या होता है वो तो समझ में आ गया। तो ये क्या है? ईमेल एड्रेस एक कॉम्बिनेशन है यूज़र नेम एंड डोमेन नेम का। ओके, दैट आइडेंटिफाइज अ यूज़र so that he or she can receive email. Okay, now ईमेल का जो स्टैंडर्ड ईमेल एड्रेस का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है यूज़र नेम, देन @ एंड देन नेम ऑफ द ईमेल प्रोवाइडर। ओके, तो अब इसके 3 पार्ट है, आप देख सकते हो क्या? यूज़र नेम, देन एक साइन है @ ऑफ का, एट का, देन ईमेल प्रोवाइडर का नेम। यूज़र नेम क्या हुआ? यूज़र नेम एक नेम होता है, ठीक है, नेम ऑफ द यूज़र। जो यूज़र जिस नेम को यूज़ करेगा वो कहलाता है यूज़र नेम। तो ये एक यूज़र नेम होता है जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है, जो एक ही पर्सन को एलोकेट होता है। ऐसा नहीं है कि एक नाम बहुत सारे पर्सन का हो जाएगा। अब इसको यूनिक कैसे बनाएंगे? तो ये क्या कंबाइन कर देता है कैरेक्टर्स को, लाइक लेटर्स को और नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को और नंबर्स को, और कुछ आपस में कंबाइन कर देता है। ओके, लाइक A1234, ABC1234, इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक यूज़र नेम बनता है, जो कि फिर किसी और को असाइन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज @ सिंबल। ये जो सिंबल है वो क्या है? @ सिंबल, और इससे लिंक किया जाता है यूज़र नेम को और डोमेन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डोमेन को। ओके, यानी कि नेम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एंड थर्ड इज प्रोवाइडर्स डोमेन, यानी कि कौन सी प्रोवाइडर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन से सर्विस प्रोवाइडर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एकता @gmail.com, ekta@gmail.com। तो इसमें एकता क्या है? यूज़र नेम, एट वो सिंबल जो लिंक करेगा किसको? gmail.com से। gmail.com क्या है? प्रोवाइडर्स का डोमेन, यानी कि मैं जो फैसिलिटी यूज़ कर रही हूँ वो किसका यूज़ कर रही हूँ? जीमेल की। ओके, जीमेल दैट मीन्स गूगल मेल।
और ये किसने बनाया है, ये किसके तरफ से हमें मिलती है, ये सर्विस मिलती है हमें गूगल की तरफ से. ओके, सो @ क्या कर रहा है, ये एकता, और जो हमारा आईडी है, अकाउंट है, वो किस पे बना हुआ है, जीमेल पे, जीमेल के सर्विस को यूज़ कर रहा है. तो दोनों को क्या कर दिया, लिंक कर दिया. तो ये है एक एग्जाम्पल करेक्ट वे में ईमेल एड्रेस को लिखने का. और यहाँ पे हम कुछ भी नेम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ekta1234@gmail.com और 12ekta@gmail.com, कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा सकता है. ओके, सो नाउ व्हाट डू वी नीड, एक ईमेल सेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट इज अ कंप्यूटर और मोबाइल, ओके, दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन. ओके, देन ईमेल अकाउंट, हमें क्या चाहिए, अपना ईमेल अकाउंट चाहिए जो किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के हेल्प से बनाया गया होगा, किसी या तो गूगल पे, जीमेल पे बनाया गया होगा, या तो आउटलुक पे बनाया गया होगा, या फिर याहू पे बनाया गया होगा. बट वो एक अकाउंट जो है वो बनाया गया होगा, अपना अकाउंट चाहिए. एंड देन रिसिपेंट का ईमेल एड्रेस चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि हमें ईमेल किसको भेजना है. ओके, इसके बाद हम लोग किसी को भी किसी भी टाइम पे ईमेल सेंड कर सकते हैं. Now you have to answer some question. Which email service is provided by Google, Microsoft and Yahoo? Google, Microsoft और Yahoo ने किस ईमेल सर्विस को प्रोवाइड किया है? Then name 5 email service provider. आपको 5 email service provider के नेम लिखे. Okay, so that is all for today. Have a good day.